तो ये है कक्षा 9वीं रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय परमाणु, अणु और आयन। तो आइए इस अध्याय का हम लोग आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आंकिक प्रश्न। देखिए यहाँ से 1 से लेके टोटल दिया गया है 17 आंकिक प्रश्न दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। सर्वप्रथम आपको कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान देना है। एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कण होते हैं और इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है इस पूरे को। और यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। ग्राम परमाणु या इसे मोल भी कहा जाता है, इसका सूत्र होता है तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। ग्राम अणु इसे भी मोल कहा जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो यही तीनों आपको याद रखने हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक पहला इस प्रकार है, 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल हैं? हमें मोल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ देखिए आप, इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से इस सवाल को हल करेंगे। तो ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ जो तत्व है कैल्शियम है, तो ग्राम में द्रव्यमान, तो कैल्शियम का ग्राम में द्रव्यमान कितना है? तत्व का ग्राम में द्रव्यमान 5 ग्राम है। तो यहाँ हम लिखेंगे कैल्शियम का ग्राम में द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। और यहाँ देखिए परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40। अब यहाँ पे मोल वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। तो इस प्रकार मैंने लिख लिया। ग्राम में द्रव्यमान कितना है? देखिए कैल्शियम का 5 ग्राम दिया है, तो ऊपर हो जाएगा 5। परमाणु द्रव्यमान कितना है, यानी परमाणु भार कितना है? 40। आप बताइए कैंसिल आउट होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, आसान है, 8 बार में, ठीक, 1/8। अब इसको हम भाग देंगे 1 में 8 से। आइए यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं। 1 और ऐसे 8, 1 अंदर हो जाएगा और 8 बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कम है, तो यहाँ हम 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हो गया 0। कितने बार में? 8 एक बार में जाएगा। 8 एकम 8, कितना उतरा? 2। अब यहाँ पे हम लगाएंगे 0। कितने बार में? 8 दूनी 16, कितना आ गया? 4 आ गया। फिर लगाएंगे 0, 8 5 40। ये कैंसिल आउट हो जाता है और फाइनली आ जाता है 0.125। ये मोल आपको ग्राम में लिखने हैं। तो इस प्रकार पहला प्रश्न आसानी के साथ समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो यहाँ दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात करें। पहला प्रश्न 128 ग्राम ऑक्सीजन और दूसरा प्रश्न 68 ग्राम अमोनिया। ये दोनों ही आसान प्रश्न है, जैसे हमने पहले प्रश्न को हल किया है उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। आइए सबसे पहले 128 ग्राम ऑक्सीजन वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा दोनों प्रश्नों के लिए। तो आइए, यहाँ 128 ग्राम ऑक्सीजन है, तो तत्वों का ग्राम में द्रव्यमान कितना है? ग्राम में द्रव्यमान देखिए ऑक्सीजन का कितना है? 128 ग्राम। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्राम में, भार लिख सकते हैं या द्रव्यमान ही लिखिए, द्रव्यमान कितना है? 128 ग्राम, ठीक है। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है, और इसका सूत्र क्या होता है? O2 होता है। और इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? O2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? यहाँ देखिए 2 है और उस सूत्र में O2 ही लिखा जाता है। तो इसका हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 गुना 16 यानी 32। आइए इस मोल के वाले फार्मूले पे अब इसको अप्लाई करते हैं। मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। तो फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा बार बार, ग्राम में द्रव्यमान
बटे परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ लिखिए ग्राम में द्रव्यमान कितना है 128 ग्राम, और यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कितना है 32 है। आप बताइए ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं। ये बिल्कुल ही कैंसिल आउट होगा। 4 बार में देखिए, ये 4 बार में कैंसिल आउट होगा। आइए देख लेते हैं। देखिए 32 चौका कितना होता है 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128। इसका मतलब 4 बार में कैंसिल आउट होगा 4। ठीक है, इसका आंसर आ गया 4 मोल। ठीक है, आइए इसके बाद दूसरा देखते हैं 100। यहाँ पे है 68 ग्राम अमोनिया। इसका हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे। देखिए यहाँ पे अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का देखिए यहाँ पे कितना है भार। अमोनिया का भार दिया है, ग्राम में द्रव्यमान दिया है 68 ग्राम। ठीक है, अमोनिया का ग्राम में द्रव्यमान 68 ग्राम हो गया। ठीक, और उसका परमाणु भार कितना होगा, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। परमाणु द्रव्यमान, यहाँ क्या है नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14 होता है, बीच में प्लस देना होगा। हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे है 3। ठीक है, 14 1 में 3 से तो 3 ही होगा, 14 और 3 कितना होगा 17 ग्राम। अब यहाँ पे मोल के फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाए। यहाँ देखिए, तो मोल का फॉर्मूला होता है ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। तो मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान कितना आया, तो ग्राम में द्रव्यमान पहले से दिया है 68, ऊपर हो गया 68, और इसका परमाणु द्रव्यमान हमने निकाला 17 ग्राम, तो नीचे हो गया 17। तो ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं, 17 चौके 68, 4 बार में होगा, तो इसका भी आ गया 4 मोल, दोनों का सेम ही आया। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा हल करते हैं। 0.5 मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या क्या है, तो अणुओं की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। H में मोलों की संख्या कितना दिया है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन की मोलों की संख्या 0.5 मोल, तो H में मोलों की संख्या 0.5 मोल। ठीक है, एक मोल में कितने कण होते हैं 6.022 × 10 के पावर 23 कण होते हैं। अब हम 0.5 मोल में ज्ञात करेंगे, ये एक मोल में है, तो यहाँ हम लिखेंगे 0.5 मोल में अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इससे क्या होगा, तो इससे गुणा हो जाएगा 0.5 × 6.022 × 10 के पावर 23, तो गुणा कीजिएगा तो आएगा 3.011 × 10 के पावर 23। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं। 3 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा, तो सबसे आसान प्रश्न यही है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, यानी परमाणु भार कितना होता है, तो ये होता है 14, यानी 14 ग्राम। हमें 3 मोल का ज्ञात करना है, तो 3 से गुणा हो जाएगा बस आसानी से। 3 मोल का यानी N का मोलर द्रव्यमान आ गया 14 ग्राम, तो 1 का ये 3 का हो जाएगा, यानी 3 से मल्टीपल हो जाएगा, तो 14 × 3 कितना हो जाएगा, तो ये 42 ग्राम हो जाएगा। तो यही इस प्रकार इसका हल होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां जो प्रश्न है, हाइड्रोजन के 12.0 × 10 के पावर 14 परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना करें। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान यहाँ लिखेंगे। H की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आप बताइए, तो ये होता है 1। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है, यानी 1 होता है। H की परमाणु संख्या कितनी दी हुई है, यहाँ देखिए 12.0 × 10 के पावर 14, तो H की परमाणु संख्या यहाँ पे दिया गया है 12.0 × 10 के पावर
14। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा कितना है 1, तो 1 से गुणा हो जाएगा ये 12.0 इंटू 10 के पावर 14, तो ये सेम ही आएगा, यानी 12.0 इंटू 10 के पावर 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 हल करते हैं। निम्नलिखित की प्रतिशत रचना ज्ञात करें। फेरिक ऑक्साइड में आयरन यानी लोहे की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। और दूसरा जो प्रश्न इसी में है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहले को हल करते हैं और इसके बाद दूसरे को हल करेंगे। Fe2O3 में Fe की प्रतिशत मात्रा, तो सर्वप्रथम हम फेरिक ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे लिखेंगे, यानी टोटल का परमाणु द्रव्यमान। यहाँ लोहा है और ऑक्सीजन है, तो आइए लिखते हैं। तो Fe का परमाणु द्रव्यमान, Fe का कितना है यहाँ देखिए Fe2, तो Fe का होता है यानी लोहे का होता है परमाणु द्रव्यमान 56 और यहाँ पे 2 है तो गुना 2। ठीक है, अब इसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ठीक वैसे ही निकालना है। ऑक्सीजन का होता है कितना, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3। आपको ध्यान देना है Fe2 है तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा और O3 है इसलिए ऑक्सीजन का 16 और यहाँ पे 3। अब इसको आइए कुल द्रव्यमान कितना होगा, आइए इसको गुणा कर लेते हैं। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11। ठीक, और ये कितना होगा 48, ये हो गया। अब 112 और 48 को जोड़ दिया जाए, 112 प्लस 48 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 160। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड का कुल द्रव्यमान निकल गया 160 ग्राम। अब इसमें हमें लोहे की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। आइए Fe प्रतिशत मात्रा जिसका निकालना होता है ऊपर रखते हैं और कुल द्रव्यमान को नीचे रखा जाता है। Fe का कितना है देखिए, Fe का कितना आया है 56 गुना 2 यानी 112, तो हम 56 गुना 2 ही लिखेंगे, 56 गुना 2। कुल द्रव्यमान कितना है यहाँ देखिए 160। हमें प्रतिशत निकालना इसलिए 100 से गुणा होगा। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 8 16, 8 7 56 और ये 10 और ये 7 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 70%। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की कितनी प्रतिशत मात्रा है, तो वो है 70%। ये पहला हल हो जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं बी नंबर, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो वैसे ही इसको हल करना है। इसका सबसे पहले हम परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे टोटल का। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, गुणा 2 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का होता है 14। ठीक है, कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का होता है 12। फिर नाइट्रोजन आ गया तो इसका फिर से 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 2 है इसलिए गुणा 2। ठीक है, अब जब आप सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 और ये टोटल निकल गया। इसमें हमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो निकालना होता है उसका हम ऊपर रखते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना आया है N2, तो N2 यानी 14 गुना 2 और टोटल कितना है, टोटल है 60। ठीक है, आइए इसको कैंसिल आउट कर दिया जाए और ये प्रतिशत है तो हम लिखेंगे 100। ठीक है, ये हल करते हैं, ये हो गए 30। ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, शून्य से शून्य, ऊपर कितना बचा 14 गुना 10 तो ये हो गया 140 और नीचे बचा 3। अब इसको भाग दिया जाए तो ये आ जाएगा 46.6%। तो इस प्रकार दोनों प्रश्न आसानी से हल होंगे। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। इसके पश्चात है 7वां प्रश्न, कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है।
कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में निकालें। तो बेहद ही आसान प्रश्न है। हमें क्या निकालना है? कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में निकालना है। तो जो दिया गया है यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे। यहाँ 1 मोल का द्रव्यमान दिया गया है 12 ग्राम। तो 1 मोल में सर्वप्रथम परमाणु की संख्या हम यहाँ पे निकालेंगे। तो कितना होता है? 1 मोल में परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23, जिसे एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं। 1 मोल में परमाणु की संख्या इतनी है, ठीक है। तो इस प्रकार लिखा जा सकता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? 12 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 मोल में इतने परमाणु की संख्या है। तो ये किसके बराबर है? तो ये 12 ग्राम के बराबर है। तो 1 में निकालेंगे हम। एक परमाणु में 12/6.022 इंटू 10 के पावर 23। जब हम इसे हल करेंगे तो आ जाएगा क्या? हल करने पर कार्बन में परमाणुओं की संख्या, कार्बन में एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में निकालें तो इस प्रकार इसको हल करने पर आएगा 1.99 इंटू 10 के पावर -23, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर हो जाता है। तो आइए इसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करें। तो सबसे पहली बात, यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 1.4 ग्राम। तो ये पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये रहा मात्रा, हमने लिख दिया। N2 की मात्रा 1.4 ग्राम दिया हुआ है। तो इसके बाद हम नाइट्रोजन का मोल ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला क्या है? तत्व का परमाणु भार और तत्व की, ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है तत्व का भार ग्राम में होता है और नीचे होता है उस परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ देखिए कितना दिया गया है? 1.4 और नीचे नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है, लेकिन 2 है यहाँ पे, तो 14 दूनी 28, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। और यहाँ पे उतरा कितना? यानी 20, ठीक है, 1/20। तो हल करने पर कितना आएगा? 0.05 मोल। तो हमने मोल तो निकाल लिया। इसके बाद हम अणु की संख्या पहले निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अणु की संख्या का सूत्र क्या होता है? मोल गुना 1 मोल में अणु। तो मोल कितना आया? यहाँ देखिए 0.05। 1 मोल के अणु का फॉर्मूला क्या होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पे निकालेंगे फाइनली इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें? N2 की। N2 की इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताइए N2 का परमाणु भार कितना होता है? तो ये होता है 14, ठीक है। तो सम्मिलित रूप से इस यहाँ पे 14 से गुणा हो जाएगा, बस आसानी से निकल जाएगा। आइए यहाँ पे सिर्फ 14 से गुणा कर देंगे हम। 14 गुना, आइए ज्यों के त्यों 0.05 इंटू 6 इंटू 022 इंटू 10 के पावर 23। तो टोटल हल करने पर कितना आएगा? 4.215 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। यही फाइनली इसका आंसर हो जाता है। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 हल करते हैं। 0.2 मोल जल यानी H2O का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? जल का द्रव्यमान हमें ग्राम में ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 0.2 मोल, जल का मोल की मात्रा 0.2 दिया गया है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आइए, तो मोल का जो सूत्र होता है परमाणु भार ग्राम में बटे परमाणु द्रव्यमान। तो इस प्रश्न में परमाणु भार नहीं दिया गया है, सिर्फ मोल की संख्या दी गई है और परमाणु द्रव्यमान हमें निकालना है H2O का।
तो सबसे पहले हम H2O का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। H2O का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ देखिए H है, H का कितना होता है 1 × 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ये 16 है, 16 और 2 18 हो गया, ठीक। अब मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कितनी है 0.2, तो इसके स्थान पे लिखेंगे 0.2 बराबर परमाणु भार नहीं दिया गया है तो ये खाली होगा, परमाणु भार ये खाली होगा, और परमाणु द्रव्यमान हमने यहाँ पे निकाला H2O का 18, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे परमाणु भार, परमाणु भार निकलेगा तो क्या होगा, ये भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 0.2 गुना 18, ठीक है। 18 दूनी 36, पॉइंट जो कहते हो 3.6, ये ग्राम में। तो इस प्रकार जल का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात हो गया 3.6 ग्राम। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल होंगे, हमें मोल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का जो भार दिया गया है ग्राम में 10 ग्राम है, तो यहाँ लिखेंगे इसका सूत्र CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट भार कितना है 10 ग्राम, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अब हम इसका निकालेंगे परमाणु द्रव्यमान। CaCO3 का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम को होता है 40, कार्बन का कितना होता है, ये होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 8, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16 और यहाँ पे 3, तो यहाँ लिखेंगे 16 × 3। टोटल कितना आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा आपका 100 ग्राम। ये क्या निकल के आया, तो ये परमाणु द्रव्यमान निकल के आया। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का होता है परमाणु यानी आणविक भार बटा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो मोल बराबर परमाणु भार कितना है, तो यहाँ देखिए परमाणु भार पहले से दिया गया है 10 ग्राम, तो ऊपर लिखेंगे हम 10 और हमने निकाला भार अभी 100, ठीक है। तो इसे कैंसिल आउट किया जाए 1/10, 1 में 10 से भाग देने पर कितना आएगा 0.1 मोल, ठीक है। काफ़ी आसान है, आइए हम भाग करके दिखा देते हैं आपको, ऐसे होगा, एक बार में कैंसिल आउट होगा तो 0.1 मोल। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 हल करते हैं। 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यानी H2SO4 का जो भार दिया गया है 9.8 ग्राम और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस प्रकार होता है, परमाणु संख्या बराबर मोल संख्या इंटू एवोगाड्रो संख्या, ठीक है। तो आइए परमाणु संख्या यानी n बराबर मोलों की संख्या हमें ज्ञात करना है, आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो मोल कैसे निकाला जाता है, तत्व का भार और नीचे तत्व का द्रव्यमान। तो भार कितना है देखिए 9.8 और इसका भार निकाल लेते हैं H2SO4 का भार कैसे निकलेगा, आइए निकालते हैं रफ में। यहाँ देखिए H2SO4 हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन दो के साथ गुणा होगा, प्लस ये क्या है, ये सल्फ़र है, सल्फ़र का कितना होता है, सल्फ़र का होता है 32, प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होता है 16, लेकिन 4 है, 16 चौका 64। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर कितना आएगा, तो ये आएगा 98, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान निकला, कितना निकला 98। यहाँ पे पॉइंट है, आपको ध्यान देना है,
ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो 1/10 आ जाएगा मोल। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देना है कितना आ गया 1/10 मोल। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी। आइए इसके बाद परमाणु संख्या निकालते हैं। इसलिए परमाणु संख्या बराबर मोल हमने निकाला 1/10, 1/10। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये जीरो ऊपर चला जाएगा तो एक ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट। कितना बचेगा 6.022 इंटू 10⁻22। तो यही आंसर हो जाता है। और यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पे मैंने सारे सल्फ्यूरिक अम्ल के जितने भी तत्व हैं एक साथ सम्मिलित रूप से परमाणुओं की संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। ज्ञात हमने कर लिया। तो जहाँ तक एक ही बात है, क्योंकि इसमें सभी शामिल है सम्मिलित रूप से, आपको अलग अलग ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 11 आसानी से समाप्त हो जाता है। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं। क्रमांक 12 हल करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के 5.6 ग्राम में कैल्शियम आयन की संख्या की गणना करें। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी दी गई है 5.6 ग्राम। तो ये पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद कैल्शियम आयनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका सूत्र होता है कि मात्रा 5.6। और यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें आयनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे इसका द्रव्यमान भी ज्ञात कर लिया। कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान, जिसमें जो तत्व शामिल है कैल्शियम का होता है परमाणु भार 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों जोड़ दिया गया तो आ गया 56 ग्राम। आइए अब इसके बाद मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। मोल का फार्मूला क्या होता है, ऊपर वाला भार जो होता है ग्राम में जो दिया गया है, कितना ग्राम में देखिए पहले से दिया है 5.6, और नीचे वाला परमाणु द्रव्यमान हमने निकाला 56। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा पॉइंट हटा तो 1/10 यानी 0.1 मोल। मोल तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि 5.6 ग्राम में मोलों की संख्या ये निकली है। तो एक मोल में हम निकाल लेते हैं। एक मोल में परमाणुओं की संख्या यानी आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो एवोगाड्रो का सूत्र कितना होता है, एक मोल में कितने कण होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 गुणा 0.1, यानी मोल से हम गुणा कर देंगे। तो करने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। फाइनली यही इसका आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान सवाल है ये। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 13 इस प्रकार है, अमोनिया यानी NH3 में विद्यमान तत्वों की प्रतिशत रचना क्या है। अमोनिया में जो तत्व शामिल है, जैसे नाइट्रोजन शामिल है, हाइड्रोजन शामिल है, इसका प्रतिशत मात्रा कितना है अमोनिया में सम्मिलित रूप से। ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। ठीक है, आइए इसका परमाणु भार ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लिया जाए। नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, लेकिन 3 के साथ गुणा, कितना हो गया 17। ठीक है, अब इस 17 में देखिए टोटल आ गया इसका परमाणु जो द्रव्यमान है 17 आ गया। हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का निकालना है। सबसे पहले नाइट्रोजन का। ठीक है, तो जो निकाला जाता है वो ऊपर होता है। इसका कितना होता है, इसका होता है भार 14 और यहाँ पे कितना आया 17, 100 से गुणा क्योंकि प्रतिशत निकालना है। ये पूरे प्रोसेस को कैंसिल आउट करने पर आ जाएगा 82.35%। ठीक है, आइए इसके बाद हमने नाइट्रोजन का निकाल लिया। अब हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के लिए तो आप बताइए, यहाँ हाइड्रोजन H3 है। ठीक, जो निकाला जाता है उसका भार कितना है, ये हाइड्रोजन का वन होता है लेकिन 3 है यहाँ पे, तो ऊपर हो गया 3 और टोटल कितना है, टोटल है 17 और 100 से गुणा क्योंकि प्रतिशत निकाला जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 17.64%। ये काफ़ी आसान सवाल है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 हल करते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 इस प्रकार है, सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक NaCl के एक नमूने के 2.0 ग्राम में, यानी प्रथम नमूने सोडियम क्लोराइड में इतना ग्राम क्या है
यहाँ पे देखिए इतना ग्राम सोडियम है और इतना ग्राम क्लोरीन है, और इसके दूसरे नमूने और उसका नमूना भार इतना हो गया, और इसमें सोडियम इतना है और क्लोरीन इतना है। बताए ये आंकड़े स्थिर अनुपात का नियम पालन करते हैं कि नहीं। स्थिर अनुपात का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु को कहीं से भी उठाया जाए तो उनका जो भार होता है, उन जो तत्वों का भार होता है वो सेम होना चाहिए। तो स्थिर अनुपात का नियम वही कहलाता है, चाहे वो तत्व को कहीं से भी उठाया जाए। अगर प्रथम नमूना और दूसरे नमूना का जो भार सेम आ गया, इसका मतलब वो स्थिर अनुपात का नियम पालन करते हैं। अगर भार सेम नहीं आया तो स्थिर अनुपात का नियम पालन नहीं करते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। हाँ, काफ़ी ध्यान से समझना है। यहाँ एक नमूने सोडियम क्लोराइड यानी टोटल कितना है 2.0 ग्राम, पहले नमूने का भार, इसमें सोडियम इतना हो गया 0.785 और क्लोरीन हो गया 1.775। अगर हम इसका अनुपात निकालें तो आ गया यहाँ देखिए 6.4422, तो ये आ गया इसका। और दूसरा नमूना देखिए उसका भार इतना है और इसमें सोडियम और क्लोरीन इतना है, और इसका अनुपात निकालें 0.647। तो आप बताइए क्या ये दोनों सेम है? ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, अतः अनुपात अलग अलग है, अतः स्थिर अनुपात का नियम का लागू नहीं होगा। बस यही तो करना है, काफ़ी आसान प्रश्न है ये। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 देख लेते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 इस प्रकार है, 100 AMU यानी एटॉमिक मास हीलियम में परमाणु की संख्या क्या होगी? तो यहाँ समझना है, 1 मोल हीलियम जो परमाणु उसका द्रव्यमान कितना है 4 AMU यानी 4 एटॉमिक मास। तो मोलों की संख्या हम 100 AMU में ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए, ठीक है, तो 100/4 25 यानी कितना आ गया 25 चौका 100 यानी 100 AMU में मोलों की संख्या, तो अर्थात परमाणुओं की संख्या। तो इस प्रकार ये 25 मोल आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 16। यहाँ आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। प्रश्न क्रमांक 16, 6.35 ग्राम शुद्ध कॉपर धातु में कॉपर के परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। कॉपर का भार देखिए कितना है 6.35 ग्राम। हम यहाँ पे मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला, भार जो दिया गया है और इसका परमाणु द्रव्यमान, भार कितना है 6.35 ग्राम और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है कॉपर का 63.5। कैंसिल आउट करने पर आ गया मोल 0.10 मोल आ गया। ठीक है, अब परमाणु संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है मोल इंटू एवोगाड्रो संख्या। मोल कितना आया 0.10 और यहाँ पे एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, ये हल करने पर आया 6.022 × 10⁻22। तो ये इसका आंसर हो गया। आइए इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल प्रश्न क्रमांक 17 काफ़ी आसान है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला कितना है C6H12O6। तो आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं यानी परमाणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं। काफ़ी आसान सवाल है। कार्बन का कितना होता है? तो कार्बन का होता है 12, लेकिन 6 है तो 6 से गुना हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये अलग तत्व है तो प्लस होगा। हाइड्रोजन का होता है 1 लेकिन है 12 प्लस। ऑक्सीजन का होता है 16 लेकिन यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो इस पूरे को हल करने पर आएगा 180 ग्राम। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बुक में कुछ सवालों के आंसर में कुछ त्रुटि दी गई है, वो आपको इग्नोर करना है और सभी सवाल काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ आपको हल किए गए हैं। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।